नमस्कार साथियों, अष्टावक्र गीता जो कि हमने पिछले दिनों शुरू किया था, उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज फिर वहाँ से लिए कुछ शब्दों पे बातचीत करेंगे, जिसमें पहला शब्द है साक्षी भाव। साक्षी पे पहले भी कुछ डिस्कशन हुआ है, कुछ मैंने शेयर किया था, लेकिन कुछ मित्रों का प्रश्न था कि साक्षी ठीक से समझ में नहीं आया। तो आइए इसको एक और बार समझने का प्रयास करते हैं। बड़े ही सरल भाषा में मेरा प्रयास है, यदि समझ में आए तो बताइएगा। साक्षी, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई 2 मित्र हैं, जिसके बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों मित्र कोर्ट पहुँच गए। अब लड़ाई के दौरान वहाँ जो गाँव के 1-2 लोग थे, उन्हें कोर्ट में बुलाया गया और उन्हें बुलाया गया किस रूप में? गवाह के रूप में। उन्हें बुलाया गया कि विटनेस के रूप में। तो विटनेस कौन होता है? जो डूअर है, जो करने वाला है और जो उसके इफ़ेक्ट में आने वाला है, जो विक्टिम है। उन दोनों से बायसनेस फ्री होकर एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है उसे थोड़ा दूरी से देखने वाला, उसी को हम विटनेस कहते हैं और वही साक्षी है, वही साक्ष्य है, वही दृष्टा है। एक और बार समझते हैं। मान लीजिए कि कोई 2 मित्र लड़ाई कर रहे हैं और तीसरा कोई व्यक्ति देख रहा है जो कि अननोन है। अब कोर्ट में विटनेस के रूप में उसे बुलाया जाता है, तो उसे तो दोनों में किसी से कोई लेना-देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो वो बायसनेस फ्री होकर जो हो रहा है वो बताएगा। एग्ज़ैक्टली हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर में जो भी चलता रहता है जन्म-जन्मांतर से बिल्कुल, वैसे ही जो हम हैं, जो अनंत ऊर्जा है, जो सत्य चित आनंद है, जो चित्त है हमारा, जो एनर्जी है, वो एग्ज़ैक्टली अछूती होके वैसे ही देखती रहती है। उसी भाव को समझ लेना, साक्षी भाव को प्राप्त करना है। जैसे हमारा मस्तिष्क है और हमारा देह है, 2 पार्ट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेशन से हम पूरे अपने आप को जीवित मानते हैं या हम अपने आप को पूरा मानव बॉडी ही मान के चलते हैं, जो कि सत्य नहीं है। अब ये बॉडी तो क्या है? ये बॉडी तो मॉर्टल है, ये जन्म ली है और जो भी चीज़ें जन्म लेती है उसकी मृत्यु तय है। तो जन्म ली है और जन्म के साथ ही एक-एक दिन करके मृत्यु भी साथ में आई है और हर दिन जन्म और मृत्यु दोनों घटित हो रही है। ओके? अब इन सब के परे भी तो कुछ है ना, जो हम हैं। जैसे यदि हम सो जाएँ, सुबह नींद खुलती है, तो कोई तो है ना, कुछ तो ऐसी ऊर्जा है, जो कि जिसे ये महसूस होता है कि अच्छा इतने से इतने टाइम तक नींद गहरी आई थी, कुछ पता नहीं चला, इतनी गहरी नींद आई थी। हम सपना देख रहे थे, अब हम जाग गए हैं। ये जो सपना देख रहे थे, जाग गए हैं, नींद गहरी आई थी, ये सब चीज़ें जो देख रहा है, वही दृष्टा है और वही साक्षी भाव। अब ये जो साक्षी भाव है, इसे प्राप्त करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो है शांत होना। बिना शांति के साक्षी भाव को समझना और साक् दृष्टा होना संभव नहीं है। तो आइए समझते हैं कि शांत का मीनिंग क्या होता है। यदि हम शांत के मीनिंग को ठीक से समझ पाएँगे, तो साक्षी भाव को समझना आसान हो जाएगा। शांत 2 शब्दों से मिल 2 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है सा। सः का अर्थ है साथ। स शांत का जो पहला सा है, वो है सः। सः का अर्थ है साथ और लास्ट का अंत। मतलब अनंत की ऊर्जा के साथ, इन्फिनाइट एनर्जी के साथ खुद को जोड़ देना मीन्स अपनी रियल पहचान से खुद को
जोड़ लेना ही शांत होना है। इसीलिए कई जगहों पे मृत्यु को भी शांत होना कहा जाता है। मतलब कि अब ये बॉडीज़ को त्याग कर अपने रियल स्वरूप में विलीन हो गए हैं, अपने रियल स्वरूप को प्राप्त कर लिया मतलब शांत हो गए। तो ज़रूरी तो नहीं है ना इसके लिए देह को छोड़ा ही जाए। देह में रहते हुए, देह भाव से थोड़ी दूरी बना के, यदि हम आत्म में उपस्थित होकर, आत्म भाव में उपस्थित होकर, दृष्टा भाव में उपस्थित होकर, खुद को सिर्फ़ शांत करने की कोशिश करें। शांत तो बहुत आसान हो जाता है दृष्टा हो जाना। क्योंकि जब आप शांत हो जाएँगे मतलब कि वैसी ऊर्जा जो कि अनंत है, जो कि सदा से है, ना पहल नस नष्ट हो सकती है, ना बनाई जा सकती है, जो उपस्थित है, जो रियल हमारा स्वरूप है, उसके साथ एक रस हो जाना, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में आ जाना, उस ऊर्जा को अपने रियल स्वरूप में आ जाना, वही है शांत हो जाना। तो जब हम अपने रियल स्वरूप में आ जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि हम तो वही हैं। मान लीजिए कि आप हैं, अभी आपकी जो भी उम्र हो, कभी आप बच्चे थे, तो भी आप थे ना। यदि आप बॉडी होते, तो बच्चा वाला बॉडी कहाँ गया? उस वक़्त की भी कुछ यादें हैं जो मेमोरी में है। फिर आप जवान हुए तो वो बचपन छूट गया मीन्स कुछ तो मर गया, कुछ नया जन्म लिया। फिर आप बूढ़े होंगे तो जवानी छूट जाएगी। मतलब फिर से कुछ जीवन के साथ ही मृत्यु भी घटित होगी। तो ये तो एक चक्र है, एक रोमांचक चक्र है जो कि साथ-साथ चलता रहता है। अब इस रोमांचक चक्र को, इस जीवन चक्र को या कहें कि पेंडुलम की तरह हम लोग एक चक्र में जो घूमते रहते हैं, उससे थोड़ी दूरी बनाकर यदि हम शांत स्वरूप में देखने का प्रयास करेंगे, तो फिर ज़्यादा आसान होगा कि हम दृष्टा भाव या साक्षी भाव में एक विटनेस की तरह अनबायस्ड माइंड में फ़िल्म चल रही है, वो 3 घंटे की फ़िल्म हो या 3000 घंटे की फ़िल्म हो या 3 करोड़ घंटे की फ़िल्म हो। फ़िल्म तो फ़िल्म है, वो आज ना कल तो ख़त्म होनी है। बॉडी आपकी ऐसा तो है नहीं बॉडी और कितनी बढ़ेगी? ऐसा तो नहीं है कि बॉडी एक लिमिटेशन तक आपका ग्रोथ होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर डिक्रीज़ होता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम बॉडी हो गए हैं या हम डिक्रीज़ बॉडी हो रही है तो हम डिक्रीज़ हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सीधी-सी बात है कि आप यहाँ एकदम सरल है, इसमें यकीन करने जैसा भी कुछ नहीं है। ये गणितीय सूत्र है कि आप शांत हो जाएँ, मतलब बिल्कुल साथ हो जाएँ अनंत ऊर्जा के और फिर बॉडी से थोड़ी दूरी बनाकर बॉडी को अपना समझें, खुद को बॉडी नहीं समझें। दुनिया को समझें कि फिज़िकल वर्ल्ड ये है जिसमें हमारा एग्ज़िस्टेंस है, बट ये हमारा घर नहीं है, ये सराय है। कुछ समय की बात है, फिर दूसरी बॉडी मिल सकती है या यदि हम कोशिश करें तो हमेशा के लिए भी शांत हो सकते हैं, महामृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं और अनंत ऊर्जा में विलीन हो सकते हैं। तो यही है साक्षी भाव कि शांत होके अपने रियल स्वरूप को प्राप्त करना और जो मूवी चल रही है स्क्रीन पे उससे थोड़ी दूर से देखना। जैसे अब इसमें कई लोग कहते हैं तो क्या कुछ गलत होगा तो गुस्सा नहीं आना चाहिए शांत होने का मतलब? नहीं, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। देखिए, जब आपको गुस्सा आता है, तो भी तो अंदर कुछ कोई तो देख रहा होता है ना, आप कहीं से तो ये होता है ना कि हाँ, मन मस्तिष्क को गुस्सा आ रहा है। यदि आपके मन मस्तिष्क के विपरीत, आपके स्वभाव के विपरीत कुछ होगा, तो बुरा लगेगा ही, गुस्सा आएगा ही। हमें करना ये है कि
गुस्सा आएगा, गुस्सा आया। अब इस बात को पकड़ नहीं लेना है, गुस्सा मस्तिष्क को आया, गुस्सा आपके बुद्धि को आया, गुस्सा आपके मन को आया, गुस्सा आपकी भावनाओं को आया, इट्स ओके। आप तो उसके साक्षी हैं ना, आप तो गवाह हैं, आप तो विटनेस हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें देश, काल, परिस्थिति के अकॉर्डिंग गलत थी जिस पे हमें गुस्सा आया। तो एक विटनेस की तरह यदि आप जैसे दूसरे को कहते हैं कि हाँ, उसको गुस्सा आया स्वाभाविक है, वैसे ही अपनी बॉडी और अपने मन मस्तिष्क को भी एक विटनेस की तरह जब देखना शुरू कर देंगे, तो बिना मतलब के गिल्ट से बाहर आ जाएँगे और अपने शांत स्वरूप में उपस्थित हो जाएँगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं कुछ ऐसा क्राइम हो रहा है जो अनएथिकल है, तो बुरा तो लगना ही चाहिए, उसके अगेंस्ट आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। लेकिन हम अपने करुणा को, दया को साथ में भूलेंगे नहीं। मीन्स जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर-ऊपर से होनी चाहिए। इसे थोड़ी समझने का गहराई से प्रयास करेंगे कि सब चल रहा है, सब एक मूवी चल रही है। यहाँ जो भी है वो ड्रामा है तो वो ऊपर-ऊपर से होना चाहिए। अंदर से चित्त जो इनफाइनाइट एनर्जी जो एक्चुअली आप हैं, वहाँ इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई गुस्सा आया तो क्यों आया? आया ना, ये बॉडी का नेचर है, माइंड का नेचर है। हाँ, हम प्रयास करेंगे कि आगे से रिएक्शन ठीक दें, यदि संभव हो तो। यदि रिएक्शन देना ज़रूरी होगा, तो फिर रिएक्शन देंगे। एक्शन लेना ज़रूरी होगा तो एक्शन लेंगे, लेकिन उससे खुद को इंटरनल डैमेज या प्रभावित नहीं करेंगे। यही है साक्षी भाव होना। आप शांत होके इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक और बार शांत का मीनिंग दोहराती हूँ ताकि याद रहे। शांत का मतलब है एक हो जाना, सह मतलब साथ, साथ हो जाना किसके? वो अनंत एनर्जी के। देखिए, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि इससे सत्य बदल जाएगा। अष्टावक्र गीता का यही कहना है कि समझ में यदि जनक जी के आती है बातें, या जनक मतलब पूरा पॉपुलेशन को वो बता रहे हैं, समझ में आए या ना आए, लेकिन बात एग्ज़ैक्टली यही है। अब इस बात को समझने के लिए शांत होना, ध्यान में होना, ये सब टूल्स हैं, ताकि हम आसानी से समझ सकें। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि समझ में नहीं आया और आया, जिस इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कैसे। मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट है और वो गुरुत्वाकर्षण के बल को जान गया है, ठीक? और एक नॉर्मल आदमी है जो गुरुत्वाकर्षण के बल को नहीं जानता है। दोनों छत से गिर गया, तो क्या साइंटिस्ट को कम और नॉर्मल आदमी को ज़्यादा लगेगा? बिल्कुल नहीं। प्रकृति का नियम, इनफाइनाइट का नियम, जो परमात्मा का नियम जिसे कहते हैं, वो सबके लिए बराबर है। ऑक्सीजन मिलेगी तो सबको मिलेगी, वो क्रिमिनल हो या अच्छा हो। कोई गिरेगा तो वो साइंटिस्ट हो या आर्टिस्ट हो या नॉर्मल पीपल हो, कॉमन मैन हो, चोट सबको लगनी है। मीन्स ये बातें अष्टावक्र गीता के अकॉर्डिंग, वहीं अन्य ग्रंथों में इसे बड़ा ही काव्यात्मक रूप से बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है। लेकिन चूँकि अभी हम लोग अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं, तो गणितीय सूत्र से इसे बताया गया है कि शांत होकर साक्षी भाव को प्राप्त करें और अपने आप को देह से थोड़ी दूरी बना के रखें, देह ना समझें, पंच तत्व ना समझें, प्रकृति ना समझें। आप पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, अनंत ऊर्जा है। तो अनंत ऊर्जा से अपनी जो पहचान है, उससे कनेक्ट हो जाना ही शांत होना है और ये सत्य रहने ही वाला है। मीन्स हम चाहें, ना चाहें, समझें, ना समझें, जो हम ऊर्जा है वो तो रहेंगे ही। हाँ, ये चीज़ें हैं कि यदि हम शांत भाव से नहीं समझेंगे, शांति से चीज़ों को नहीं देखेंगे तो दोहराती रहेंगी चीज़ें और अनावश्यक रूप से जो मनोवैज्ञानिक ड्रामा है मस्तिष्क का वो चलता रहेगा और हम दुःख और सुख को बहुत ज़्यादा अति में अनुभव करते रहेंगे। तो दुःख, सुख, भाव
ये सब सारी जो फीलिंग्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यदि आप उसके डेप्थ में जा रहे हैं, तो मतलब कहीं न कहीं जो स्वरूप है हमारा ओरिजिनल उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। डिस्कनेक्ट आप हो नहीं सकते, लेकिन डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी है, वो तो है ही ना। मान लीजिए कि आप यदि चेतना स्वरूप हैं, हम यदि चेतना स्वरूप हैं, तो कितना भी हम कहें कि नहीं-नहीं हम देह हैं, उससे हम देह भाव में आ जाएँगे। हमारा 2-4 जन्म बढ़ सकता है उससे और ज़्यादा निकृष्टता पे उतर सकते हैं। हो सकता है कि हम मानव योनि से जहाँ से मुक्ति की प्राप्ति के लिए योनि मिलती है, अब यहाँ से हम नीचे की तरफ यदि चले जाएँ तो एक लंबा फिर करोड़ों वर्षों का जो 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें वापस से चक्कर लग जाए, ये हो सकता है। लेकिन इससे भी सत्य बदलने वाला नहीं है। सत्य यही है कि हम शांत, सत्य चित, परम आनंद के अंश ऊर्जा हैं। एनर्जी हैं जो कि ना इनफाइनाइट एनर्जी के अंश हैं, जो कि ना कभी खत्म होती है, ना कभी बनती है, वो बस उपस्थित है। जैसे मान लीजिए कि समंदर है, समंदर है, समंदर के अंदर समंदर है, कितना अनंत लगता है समंदर। अब समंदर में लहरें उठी, कितनी लहरें गिनेंगे आप? लहरें उठी और जब तक आप लहरों को देखेंगे, गिनेंगे, लहरें चली गई। बस वैसे ही हमारा हम ऑलरेडी उससे जल प्रभावित हुआ क्या? लहरों में भी जल था, वापस जब लहर चली गई तो भी जल है, वैसे ही हम हैं। हम ऑलरेडी उपस्थित हैं। अब एक पॉपअप की तरह हमारा जन्म हुआ, मृत्यु हुई, इस देह को हमने धारण किया। हो सकता है कि मृत्यु के बाद पुनः कोई दूसरा देह धारण कर लें, किसी मनुष्य का या किसी अन्य प्रजाति का भी। तो लेकिन इससे भी सत्य बदलने वाला नहीं है, सत्य यही है कि हम, आप, पूरी दुनिया जो शाश्वत है वो एनर्जी है और उसी से क्रिएटेड है और बॉडी हमारा है, हम बॉडी नहीं है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।